नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के मल्टीप्लाइज लाई बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में, यहाँ पे किसके बीच में, 10 और 250 के बीच होने चाहिए। ठीक है, तो 10 होता नहीं है, 12 होगा, 12 मल्टीप्लाइज फिर क्या आएगा 16, उसके बाद 20, ऐसे करते। अब 250 से कम कितना हो गया, 248 के अंदर किसका जा रहा है, पूरा पूरा 4 का जा रहा है। तो यहाँ पे एपी बन गई अपनी एक तरह से। अब इसके अंदर ए क्या हो जाएगा 12, डी क्या हो गया आपका 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर ये बताना हाउ मेनी मल्टीप्लाइज, मतलब एन की वैल्यू बतानी इनके अंदर कितना है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 किया था वैसे ही है। तो यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगा आपका 248 हो गया। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए एन क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर है, 248 के बराबर है। ए की वैल्यू 12 है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4 है, इज इक्वल टू 248। 12 को उधर लेके जाओ तो एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस का 12 कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 236। तो n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। देखो 20 और 20 में कितने टाइम 5 टाइम जाएगा तो 5 आ गया, 3 बच गया। 36 में कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो यहाँ पर n माइनस 1 कितना आ गया आपका 59 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 59 प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 60। मतलब कितने मल्टीप्लाइज है 10 और 250 के बीच 4 के 60 मल्टीप्लाइज है। तो टोटल मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। कितने हैं 60 है। बस एन की वैल्यू निकालनी थी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज दे रखी है आपको इक्वल होगी। मतलब एन की कौन सी वैल्यू पर, एन की कौन सी वैल्यू के अंदर जो भी nth टर्म्स होगी वो इक्वल होगी। मतलब क्या है कि आपको एक एपी दे रखी ये वाली 63, 65, 67, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे दे रखी 3, 10 और 17, ये 2 एपी दे रखी है। इसके अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, जैसे मैं बोल दूँ कि 5 आएगी, है ना, वही जैसे इसके अंदर आई 100 आएगी और 100 भी इसी के अंदर आएगी। तो अब ये बताना है कि कौन सी टर्म पे आ रही है, मतलब वो टर्म इक्वल होगी, एन की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी दोनों के अंदर, ठीक है। कौन सी टर्म पे वो वाली वैल्यू इक्वल आएगी ये निकालना है। तो करना क्या है, देखो इस वाले के लिए अगर मैं ए कैपिटल ए लूँ फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल डी है ना, वो क्या होगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में ए एन को जो है वो ए एन मेरा क्या होगा ए एन रहेगा और एन क्या होगा एन इक्वल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर करना है, ए स्मॉल लेके चलती हूँ, ए क्या हो गया 3 और डी क्या हो जाएगा 10 माइनस का 3 कितना हो गया 7। ऐसे ही ए एन क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए एन रहेगा और एन क्या होगा एन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि जो ए एन है ना, ए एन वो इक्वल होगा स्मॉल ए एन के। मतलब जो इसका ए एन आएगा ना, कोई भी टर्म है ना, और इसका जो टर्म आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कौन से टर्म पे होंगे, यानी एन की वैल्यू कौन से टर्म पे इनको इक्वल करेगी ये बताना हमें। तो इस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। डी कौन सा ले रही हूँ मैं, कैपिटल वाला ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ठीक है, इज इक्वल टू इसके लिए ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। अब ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या है 63 है प्लस एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7 है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n
माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब देखो 63 में से अगर 2 जाए तो कितना बचेगा यहाँ पे 61 प्लस का 2n, इस तरफ तो ये बच गया, इधर चले इज इक्वल टू 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, इसको लिख सकते हैं 7n और माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 7 बड़ा है। अब देखो n वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट उनको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 61 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n, 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n, तो ये कितना हो गया 65 इज इक्वल टू ये कितना 5n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 65 अपॉन 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। यानी कौन सी टर्म पे इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म पे ये an जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कौन सी टर्म पे आ रही है 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द एपी हमें निकालनी है इस बार, ठीक है। हुज थर्ड टर्म, उसकी जो गिवन है अपने गिवन क्या है a3 क्या दे रखा आपको 16 दे रखा है। a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस का 2d लिख सकती हूँ 16, इक्वेशन क्या होगी मेरी फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद क्या बोला कि सेवंथ टर्म यानी जो a7 है ना वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म a5 है उससे कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, ठीक है। तो a7 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस का 6d इज इक्वल टू a कम लिखना होता है ना, ये क्या हो जाएगा a प्लस का 4d, कितना होगा 4d प्लस का 12, यही होगा। अब a से a क्या हो गया कट हो गया, 4d को इधर लेके आओ तो 6d माइनस का 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, तो यहां से d इज इक्वल टू कितना आया 6, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे पुट d इज इक्वल टू 6 है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दो, तो a प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो 16 माइनस का 12 कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई क्या, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब AP निकालनी है अपन को, तो देखो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकेंड टर्म 8 2 क्या होता है ऐड करते जाओ 6, अब तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में 6 को ऐड करेंगे तो 16, वापिस से 16 में 6 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 22 में 6 को ऐड करो 28, ठीक है। फिर 28 में किसको ऐड करो वापिस से 6 को ऐड करो तो 34, तो ऐसे क्या चलती जाएगी अपनी एपी जो है वो चलती जाएगी। बस इसके अंदर करना क्या था, जो जो दे रखा है गिवन वो मैंने किया है कि भाई a3 दे रखा है और a7 जो है वो a5 से 12 ज़्यादा है, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली, फिर इसके अंदर d की वैल्यू पुट करके मैंने क्या किया a की वैल्यू निकाल ली। अब a और d की वैल्यू आती है अपन AP इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर d अपन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20 टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालनी है, यानी इसका मतलब क्या जो एपी दे रखी है ना यहाँ पीछे से निकालनी है, पीछे से 20 टर्म कौन से होंगे, इतने टाइम अपन क्या कर रहे थे आगे से निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे पीछे से निकालेंगे। तो करना क्या है देखो यहाँ पे इस एपी के अंदर ये एपी है 3 8 13 और 253, इसके अंदर a जो है इसके लिए इस एपी के लिए a 3 है और d क्या होगा आपका 8 - 3 इज इक्वल टू 5, यानी इस एपी के लिए d की वैल्यू कितनी है 5। अब इसने क्या बोला है कि पीछे से अपन को 20 टर्म निकालनी है, तो इस एपी को चेंज कर दो, चेंज इन द सेंस जो लास्ट है उसको फर्स्ट टर्म बना दो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे एपी लिखो, देखो 253 आपकी फर्स्ट बन जाएगी। अब जब भी ऐसा हो कि पीछे से निकालना तो जो d की वैल्यू है ना वो d की वैल्यू क्या होगी ओनली साइन चेंज हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू कौन सी आएगी -5, तो 253 में से -5 कम करो तो कितना आ जाएगा 3, तो 248 आ जाएगा।
अब 248 में से माइनस का 5 कम करो तो कितना आ गया, 243 आ गया। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है आपको, 3 तक जाना है, ठीक है। अब निकालने क्या है, A20 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर A20 अपन क्या लिखते हैं, A प्लस का n-1 इंटू डी। तो A20 जो टर्म है वो क्या आएगी, A क्या है आपके लिए, यहाँ पे A क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। तो 253 प्लस 20-1 और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, ठीक है। तो A20 क्या आ जाएगा आपका 253, ठीक है, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो गया 19 इंटू 5। तो यहाँ पे 253 में से माइनस का 95 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 गया तो 5 और ये बच जाएगा यहाँ पे 1। तो A20 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 158 आ गई। और यहाँ पे बस यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई पीछे से 20 टर्म लेके चलनी है, तो जो पीछे से चलना है तो पीछे से चलना है, तो जो पीछे वाला लास्ट टर्म है उसको A मान लो और जो D था इस AP का D था 5, बस साइन चेंज कर दो यानी -5। अब इसके अंदर से -5 कम करते जाओ, ठीक है। तो A आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर जो टर्म निकालनी है वो अपन जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे निकालेंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। इसने क्या बोला, सम ऑफ, तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 24। एक तो ये दे रखा है और क्या दे रखा है, द सम ऑफ द 6th, तो A6 और 10th A10 कितना दे रखा है, सम करने पे 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने, A2 A3 निकालना है अपन को। तो देखो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस का 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24, है ना। A कम होता है ना n-1, n की वैल्यू 8 तो कितना 7। तो देखो यहाँ पे A कितना हो गया, 2A हो गया, 7 और 3 कितने हो गए 10D हो गए, इज इक्वल टू 24। यही बन रहा है। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड दे दूं तो ये बन रहा है A प्लस का 5D, है ना, इज इक्वल टू 12। ये बन रहा है इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 1। कर सकते हैं ना अपन ऐसा। अब यहाँ पे A6 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस का 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हो, A प्लस का 9D, A कम, इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे A2A हो गया, है ना, और ये कितना हो गया प्लस का 14D हो गया, इज इक्वल टू 44। अब भी 2 का जा रहा है इसके अंदर, तो A प्लस का 14 यानी 7D इज इक्वल टू यहाँ पे 22। देखो मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, इजी हो जाए। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट, है ना, सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या लिखोगे, A प्लस का 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस का 5D इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट होगी, ये तो 0 हो गया। 7D में से 5D जाएगा तो 2D बचेगा, 22 में से 12 जाएगा तो कितना, देखो 0 और 2 में से बन गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से D इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा D की वैल्यू। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ये वाली, तो A प्लस का 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो A, है ना, प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 माइनस का 25, तो A की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 13 आ रही है, यही आ रही है ना। A की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 13 आ रही है। अब शुरू के कितने 3 टर्म निकालने थे, A आ गया माइनस का 13, ठीक है, हो गए। अब यहाँ पर इसके अंदर 5 और ऐड करो, तो देखो माइनस का 13 और प्लस का 5 क्या बनता है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 13 और प्लस का 5, मतलब माइनस होगी चीज, यही होगा। तो यहाँ पे अगर 13 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 8 बच जाएगा।
फिर माइनस के 8 प्लस का 5 कितना बचेगा, माइनस का 3। बस ये 3 टर्म ही हमें बताने थे एपी के, जो अपन ने बता दिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में क्या करता है, वो वर्क स्टार्ट करता है। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी 5000। कितनी सैलरी मिल रही है उसको, फर्स्ट टाइम में 5000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, कितनी मिल रही है सुब्बाराव को, 5000 सैलरी मिल रही है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब इंक्रीमेंट हो रहे हैं 200 रुपये। कब हो रहे हैं, ईच ईयर हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, ईच ईयर। मतलब पहले 5000 है, उसके बाद 5200 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर 200 और जोड़ दो तो 5400। ओके, कहाँ तक चलना है इसके अंदर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो एक तो ईयर निकालना है। अब ईयर निकालने के लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, एन, मतलब ये 7000 कौन से टर्म पे आया है। ठीक है ना, वो पता होना चाहिए तो अपन ईयर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए कितना हो गया आपका 5000। ठीक है, और डी कितना हो गया आपका 200 हो गया ना, 5200 माइनस 5000 तो कितना 200। और ए एन जो है वो कितना दे रखा है आपको, 7000 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन की पता नहीं है वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 200। 5000 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200 और एन माइनस 1। 200 को इसके नीचे लेके आओ तो 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखो 0 से 0 कट इससे, और ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 10। तो n इज इक्वल टू कितना 10 प्लस 1 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब देखो ईयर कब कैसे बढ़ रहा है, देखो 1995 में उसके पास कितनी थी 5000 थी। 200 बढ़े, कब बढ़े 1996 में, ऐसे बढ़ते गए है ना। अब हमें यहाँ पर कौन सा ईयर आएगा, मतलब यहाँ पर जब n इज इक्वल टू 11th टर्म पे कौन सा ईयर आएगा, जब उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1996 माइनस 1995, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। n की वैल्यू हम क्या लेंगे 11 लेंगे। ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो कितनी लेंगे 1995 लेंगे। तो यहाँ पर भी निकालो, तो an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या चाहिए इस बार an चाहिए। ठीक है, ईयर चाहिए मतलब। तो a की वैल्यू कितनी है 1995 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे 1995 प्लस का 11 माइनस 1 कितना हो गया 10। इसके अंदर 10 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2005 आ गया क्या, देखो 5 है ना, 9 में 1 को ऐड करोगे 10 फिर 1, तो 9 में 1 को ऐड करोगे 10, वापस से 1 कैरी ऐड करने पे 2005। तो ईयर कौन सा आया 2005 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कौन से ईयर में, इन विच ईयर, तो 2005 में है ना, डिड हिज 2005 में इसकी जो इनकम है, हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो कितना सेव कर रही है वो 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ईयर का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर उसके पास कितने रुपए 5 रुपए। ठीक है, फिर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, इंक्रीज हो रही है उसी ईयर के अंदर सेविंग्स, कितनी इंक्रीज हो रही है 1.75। अब 5 के अंदर 1.75 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.75, ऐसे चलता जाएगा। हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, कितनी हो जा रही है उसकी 20.75 हो जा रही है। हमें क्या निकालना है, फाइंड एन निकालना है कि कब इस कौन से वीक में इसकी 20.75 सेविंग हो जाएगी, किसकी हो जाएगी रामकली की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्या आ जाएगा आपका 5
और डी क्या आ जाएगा आपका 1.75, यही होगा। और एन हमें निकालना है और ए एन क्या होगा आपका 20.75। तो ए एन हम लिख सकते हैं ए प्लस का n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 20.75। ए की वैल्यू आपके पास 5 है प्लस n-1 है और डी की वैल्यू आपके पास 1.75 है इज इक्वल टू 20.75। 5 को उधर लेके जाओ तो n-1 1.75 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 20.75 माइनस का 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा देखो 0.75 तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब 20 में से 5 जाएगा तो 15.75 और यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 और 1.75, ठीक है। अब देखो n-1 ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू 15.75 है और नीचे है आपका 1.75। देखो इसको पॉइंट को हटा लो, यहाँ पर हटा सकते हैं ना, दोनों तरफ दोनों तरफ है ना, दो है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 2, यहाँ पे भी 2, तो पॉइंट हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175। अब देखो इसके अंदर 25 का जो है वो डिवाइड जा रहा है, तो 25 को इसमें जाएगा 175 में कितने टाइम्स, 150 में जाएगा 6 टाइम्स और फिर 175 में कितने टाइम्स 7 टाइम्स। ऐसे ही इसके अंदर 150 में कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो 150 के बाद कितने बचे 7, तो 75 में कितने टाइम्स 3 टाइम्स। अब ये आया n-1 इज इक्वल टू 63 अपॉन 7। तो यहाँ पे कितने टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 9 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। यही निकालना था कि जब वो 10th वीक में पहुंचेगी तो उसकी सेविंग्स जो है वो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.3। थैंक यू।